मुझे आईवीएफ के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसके अंदर कि आपका अगर वर्कअप हुआ है, फीमेल और मेल का दोनों पार्टनर्स का वर्कअप ज़रूरी है, और उसके अकॉर्डिंग अगर कोई ऐसा मसला निकल आया है जैसे मेल्स में लो स्पर्म काउंट है, मॉर्फोलॉजी ठीक नहीं है, नॉर्मल स्पर्म्स कम हैं, और फीमेल्स में कोई ट्यूबल ब्लॉकेज आ गया है, ओवेरियन सिस्ट का प्रॉब्लम था, हाइड्रोसेल्पिंग्स जिसको हम बोलते हैं, या पायोसेल्पिंग्स था, तो इसमें दोनों पार्टनर्स का वर्कअप ज़रूरी है। क्या आप मरहम की सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं तो आज ही गूगल करें हेल्प मी मरहम और घर बैठे डॉक्टर की अपॉइंटमेंट बुक कराएं, या फिर ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन के थ्रू अपने डॉक्टर से ऑनलाइन बात करें और मेडिसिन और लैब टेस्ट के ऊपर डिस्काउंट भी हासिल करें। लाइक मेल में अगर लो स्पर्म काउंट है, मॉर्फोलॉजी यानी कि नॉर्मल उसके स्पर्म्स कम हैं या नहीं है नॉर्मल स्पर्म्स, और मोटिलिटी भी कम आ रही है, फीमेल पार्टनर में देखा जाए तो उसके अंदर भी प्रेगनेंसी नहीं ठहरी, ट्यूब्स का मसला है, ब्लॉकेज हो गई है, यूट्रस के अंदर कोई प्रॉब्लम है, और 2 इयर्स हो गए हैं आपको कोई कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ नहीं कर रहे हैं, फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही, और सारे वर्कअप के ऊपर कोई ना कोई आपकी मेल या फीमेल पार्टनर में कोई प्रॉब्लम आया है, तो फिर यू शुड डेफिनेटली गो फॉर आईवीएफ। और जितनी यंग एज में आप इसको परसू कर लें इस आईवीएफ की ऑप्शन को, तो वो ज़्यादा बेहतर है।